आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनशाइन एकेडमी उतरौला में। पिछली हिंदी की क्लास में हमने व्याकरण के बारे में पढ़ा था और व्याकरण के बारे में जाना था, और उसमें हमने जाना था कि व्याकरण में स्वर क्या होता है और स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो आज आइए स्वर के प्रकार के बारे में या स्वर के भेद के बारे में जानते हैं। तो स्वर के भेद जो होते हैं, हमने किस प्रकार से उसको अलग अलग किया, उसको बांटा, पहले उसको जानते हैं। तो स्वर जो होता है, उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर के वर्णों का विभाजन किया जाता है। मतलब उच्चारण में जो समय लगता है उसके अनुसार स्वर के दो भेद बताए गए हैं। तो इसको लिख देते हैं हम पहले, ताकि आपको देखने में समझने में आसानी हो जाए। तो उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर के दो भेद होते हैं। मतलब स्वर के भेद अगर हम जाने तो हम जिस तरह से चीजें बोलते हैं, कोई भी अक्षर हुआ, कोई भी भाषा हुआ, कोई भी शब्द हुआ, उसको जिस तरह से बोलते हैं उस हिसाब से, उस अनुसार स्वर के दो भेद होते हैं। तो ये इसकी स्वर की डिफिनीशन हो गई, स्वर के भेद की डिफिनीशन हो गई। अब हम जानेंगे कि इसके भेद कौन कौन से अलग अलग हैं। तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, हम 2 सेकंड रुक जा रहे हैं। उसके बाद में हम स्वर के भेद के जो दो अलग अलग भेद हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो आगे हम देख रहे हैं स्वर के कौन कौन से दो भेद हैं। तो स्वर में हमने देखा कि दो प्रकार के स्वर होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। तो हम यहां पर देख रहे हैं जो स्वर के दो भेद होते हैं, वो एक है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। तो हम इसमें जानेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। तो उसका डेफिनेशन हम लिखते चलेंगे। तो अगर हम ह्रस्व स्वर देखें तो इसमें होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, मतलब जिन स्वरों का उच्चारण हम अचानक से करते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो हम इसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखें। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब अगर इसके हम उदाहरण देखें तो उसके उदाहरण होंगे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋण। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों को बोलने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता, जब बहुत कम समय में हम उनको उच्चारण कर लेते हैं, उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसके उदाहरण हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण। अब हम इसके बाद दूसरा भेद देखेंगे स्वर का। तो क्या होता है? वो होता है दीर्घ स्वर। तो दूसरा भेद जो होता है स्वर का, वो होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जैसे कि ह्रस्व स्वर होता था, जिनको उच्चारण करने में अधिक या ज़्यादा समय नहीं लगता था, उसका बिल्कुल ये उल्टा है, बिल्कुल उसका ये विलोम है। दीर्घ स्वर, दीर्घ से जैसे मालूम पड़ रहा है हमें, दीर्घ का मतलब होता है ज़्यादा,
तो जिसको उच्चारण करने में, जिसको बोलने में हमें ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा मेहनत लगती है, उसको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। तो हमने अभी देखा ह्रस्व स्वर, अब हम दूसरा भेद देख रहे हैं इसका दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है। इसके उदाहरण हम देखें तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दीर्घ स्वर में वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से ज़्यादा वक्त, ज़्यादा समय लगता है। उसका उदाहरण है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। तो स्वर के भेद में हमने देखा दो तरह के स्वर होते हैं। पहला था ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर में हमने देखा वो स्वर होते हैं जो कम समय में उच्चारित हो जाते हैं, जैसे कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋण। और दीर्घ स्वर में हमने देखा जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ ये है। तो आज हमारा स्वर खत्म हो गया है। अब हम इसके अगली क्लास में हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लेटर्स के जो दो प्रकार के भेद होते हैं, अक्षरों के जो दो भेद होते हैं, वो स्वर और व्यंजन होते हैं। तो स्वर हमारा आज खत्म हो गया है। अगली क्लास में हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और अपने जो कमेंट्स हैं, आइडियाज़ हैं, व्यूज़ हैं, वो हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे डालें।